तो चलिए आपको जरा दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मानसून का अलर्ट जारी हो गया हिमाचल प्रदेश को लेकर। देखिए पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार चूंकि भारी बारिश हो रही है और बारिश का दौर है, लोगों को खुद को सुरक्षित भी रखना होगा, सावधान रहें। और किस तरह से भी हालात हैं उत्तराखंड में ये भी जान लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून का अलर्ट टिहरी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो आप रेड जोन में देख रहे हैं यानी कि अलर्ट है। अब महाराष्ट्र की बारी है, क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड के साथ महाराष्ट्र के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट पालघर में है, येलो अलर्ट मुंबई में है, ऑरेंज अलर्ट है रायगढ़ के लिए और येलो अलर्ट है ठाणे के लिए। ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सैलाब का सितम है। अब देखिए जरा मौसम, बारिश का मौसम मुंबई वालों के लिए कहर बनकर टूटता है और ये अभी नहीं, हमेशा से कई साल से ऐसे ही हम देखते हैं। खर्च भी होता है, पैसे कहां जाते हैं, सवाल भी उठते हैं, क्योंकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और मुंबई और इसके उपनगरीय इलाके में कल भारी बारिश का दौर था। अब मॉनसून की पहले ही बारिश में मुंबई में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए आपको ग्राउंडर हम दे रहे थे, क्योंकि देखिए भारी बारिश के बीच विले पार्ले इलाके में एक 3 मंजिला इमारत की बालकनी भर भराकर सड़क पर आ गिरी और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। और जिस जगह बालकनी का मलबा गिरा उस जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर निकले तमाम लोग खड़े हुए थे, यानी कि थोड़ी देर के बाद वो मातम में तब्दील हो गया। अब वो बस आगे बढ़े ही थे कि बालकनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पीछे चल रहे 2 लोग बालकनी के मलबे की चपेट में आ गए। देखिए जरा ये किस तरह के हालात हैं, सड़कों पर सैलाब का सितम है। तो महाराष्ट्र में मूसलाधार भारी बारिश, मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऑरेंज अलर्ट भी है। रायगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, महाराष्ट्र के ही रायगढ़ में। और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से बारिश हो रही है। अब आप सभी को मुंबई लिए चलते हैं, क्या हालात हैं उसकी तस्वीर और अपडेट हासिल करते हैं। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देव, आपसे जानना चाहेंगे अभी किस तरह की तस्वीर है, क्या बारिश का दौर अभी भी है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक इस तरह के हालात रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जी, पहले तो मैं जहां पर हूं आपको वहां के विजुअल्स दिखा दूं। अगर आप देखेंगे तो जो छोटी नाव या मीडियम साइज की नाव होती है, आज अभी आने वाले 3 महीने तक सभी को मना कर दिया है, सारे मछुआरों को मना कर दिया है और चेतावनी दी गई है कि बारिश का मौसम चलते फिशिंग की एक्टिविटीज पर रोक लगाया जाए। इसीलिए सारी फेरीज भी आपको आज दिख नहीं पा रही होंगी। हम यहाँ दक्षिण मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में है। यहाँ पर साउथ मुंबई का जो है कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। 28 जून तक येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। ठाणे और पालघर और मुंबई के जो जिले हैं उनमें और बाकी के कुछ जिले हैं रत्नागिरी और रायगढ़, वहां पर और सीरियस ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है। लेकिन जैसे आप जानते ही है, घाटकोपर में अभी तक 2 बिल्डिंग कोलैप्स के घटना रिकॉर्ड की गई है, जिनमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और उसके अलावा जो एक अलग घटना थी विले पार्ले में, वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोनों ही वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स थे। और कुछ देर पहले ही आज सुबह में ठाणे के वर्तक नगर एरिया में वहां पर एक 40 फुट की दीवार कोलैप्स हो चुकी है। तो मौसम का कोहराम कहीं ना कहीं शुरू ही हो गया है। लेकिन हालांकि आने वाले जो 48 घंटे हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि 28 जून तक वैसे भी जैसे कि मैंने कहा पीले अलर्ट की घोषणा है, तो सभी को स्टैंड बाय पे भी रखा गया है, मुंबई फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ। इस बीच बीएमसी की अपनी तैयारी क्या है? बीएमसी हर साल जब भी मानसून दस्तक देता है, बारिश होती है तो सवालों के घेरे में भी आ जाती है। एशिया की सबसे महंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, तो किस तरह की उनकी अपनी तैयारी है, क्योंकि मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है एक हल्की बारिश में ही। जी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर डिपार्टमेंट, वो अपना काम कर रहा है ताकि लो लाइंग एरियाज में जल जमाव का प्रॉब्लम फिर से ना हो। जो बीएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट अलग डिपार्टमेंट है, वो ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स देखता है, जैसे कि ट्री फॉलिंग इंसिडेंट हो गए या दीवारें कोलैप्स हो गई या बिल्डिंग गिर गई वगैरह, तो उसका एक अलग सेपरेट डिजास्टर डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। फिर उसके अलावा जो झाड़ गिरने की इंसिडेंट्स है, उसके लिए एक सेपरेट ट्री डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। जो भी जिसे भी डेंजरस ट्रीज कैटेगरी में डाला गया हो, उस पर अभी काम चल रहा है, उसे काटा जा रहा है ताकि आने वाले कुछ दिनों में जब तेज बारिश शुरू हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया देव, ऐसा पूरी खबर को मुंबई से भारत के दर्शकों तक पहुंचाने